क्षीरोदेनामृतः श्रीमान् योजनायुतमुत्थितः आसीत् गिरिवरो राजन। हे राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। वहां पर बहुत सारे गजराज रहते हैं, बहुत सारे हाथी हथियार रहते थे, और उस पर्वत पर बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। बहुत गहन जंगल था। एक बड़ा सुंदर तालाब था, और उस तालाब का पानी सारे जंगल के जीव पिया करते थे। एक दिन क्या हुआ, हाथियों का झुंड आया, और हाथियों का झुंड आकर के एक हाथी ने पानी तो पिया, पर पानी पीने के बाद में उस सारे तालाब को गंदा कर दिया। जल के जितने जीव होते ना, सब बहुत दुखी हो जाते। क्या करता? एक बार जल के जीवों में मीटिंग हुई। देखो भैया, ये हाथी आता पानी पीता सब ठीक है, लेकिन पानी पीने के बाद में ये सारे जल को गंदा कर देता, हम सबके सब प्यासे रह जाते। इसको बोलो ना। गजराज से निवेदन किया, भगवान आप जल पान करते हो सब ठीक है, लेकिन सारे तालाब को गंदा कर देते हो, हमें बहुत पीड़ा होती, बहुत कष्ट होता है। आप ऐसा ना करें। लेकिन गजराज तो बलवान थे ना, 10,000 हाथी का बल था, और जिसके अंदर बल आ जाता है ना, वो व्यक्ति में अभिमान जरूर आ जाता है। विद्यारूप सुजाति धन इत्यादि के अभिमान, जब लगे उर में बसते हैं, मिलत नहीं भगवान। विद्या रूप सुजाति, चाहे ज्ञानी का अभिमान हो, चाहे रूप का अभिमान हो, चाहे जाति का अभिमान हो, चाहे बल का अभिमान हो, कोई भी अभिमान जब ज्यादा आ जाता है तो परमात्मा उससे बहुत दूर हो जाता है। अभिमान आ गया इसको अपने बल का, अब तो किसी को कुछ सोचता ही नहीं। दुनिया में जो भी कुछ हूं सो मैं ही हूं, ऐसा मन में विचार करता। जब अत्याचार बढ़ने लगा, जल के जीवों ने मीटिंग करी, भैया ऐसे कैसे चलेगा, कुछ उपाय हो तो करो ना। उरग मगर दादुर कमठ जल जीवन जल एहि, तुलसी के मीन को हे सांच लोनी। उरग मगर दादुर कमठ, ये सारे जीव एकत्रित हुए। सबने कहा भैया इसको कोई ना कोई शब्द तो सिखाओ। इन्होंने क्या किया, आज सबक सिखाने के लिए मगरमच्छ ने बेड़ा उठाया। उसने कहा मैं सिखाऊंगा इसको, आने दो इसके लिए। गजराज जैसे ही आए, वो हाथी जैसे ही आया, और हाथी जब आया पानी पिया सो तो ठीक है, लेकिन पानी पीने के बाद में जैसे ही इसने जल को गंदा किया ना, सो मगरमच्छ ने आकर के इसका पाम पकड़ लिया। और जैसे पाम को पकड़ा ना, तो पाम को पकड़ करके घसीटते 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 ले गया गहरे पानी के अंदर। और जैसे गहरे पानी के अंदर ले गया ना, अब तो गजराज डूबने वाला था, सारे शरीर डूब गया। गजेंद्र के परिवार वालों ने कहा देखो भाई, मगरमच्छ की इतनी हिम्मत कि तुम्हारा पैर पकड़ करके घसीटना शुभारंभ कर दिया, तुमसे युद्ध कर रहा है। अब जो होगा सो देखा जाएगा, इसको सबक सिखा ही दो। हाथी ने कहा तो ठीक है, हम इससे युद्ध करते हैं, लेकिन भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होगी। सारे परिवार वालों ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था सारी हम देखेंगे। सब खाने पीने की व्यवस्था करने लगे। एक दिन पूरा हो गया, 2 दिन पूरे हो गए, 3 दिन 4 दिन पहुंच गए, कौन कहे पूरे 27 दिन व्यतीत हो गए। अब 1 महीना पूरा होने वाला, शरीर पानी के अंदर रहेगा तो गलेगा तो है ही है, सारा शरीर गलने लगा। परिवार वालों ने सोचा देखो अब ये जीवित नहीं बचेगा,
केवल एक जौ के बराबर सूंड जल के बाहर बची थी। जौ भर सूंड बची जल ऊपर, केवल एक जौ के बराबर सूंड बची। सारे परिवार वालों ने तो आशा ही छोड़ दी, अब तो कुछ बचने वाला है नहीं। घर वाले सब छोड़ करके चले गए, ये तो मर जाएगा। जैसे सारे परिवार वाले छोड़ करके गए, तब गजराज को आज होश आया। गजराज की समझ में आया, आज दुनिया उसको क्लियर क्लियर दिखाई दी। व्यक्ति को तब तक पता नहीं चलता जब तक उसको अभिमान रहता है, जब तक चोट नहीं लगती। जब चोट लगती तब उसको होश आता। जब परिवार वाले परित्याग कर देते, घर वाले परित्याग कर देते, गांव वाले परित्याग कर देते, वो किसी काम का नहीं रहता है, उस समय उससे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है कि दुनिया क्या है।